फारस की खाड़ी में जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया। बातचीत की मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान के साथ समझौते पर पहुंचने की बात कही। ईरान के उप विदेश मंत्री ने समझौते पर पहुंचने की पुष्टि भी कर दी। लेकिन क्या ये सच है? क्या हो अगर ट्रंप ने शांति समझौते के बीच अटैक करने की तैयारी कर रखी हो? क्योंकि जब सीज़फायर हुआ था तब हमने ये तस्वीरें देखी थी। क्योंकि ये पूरी दुनिया को पता है, ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और आज टू द पॉइंट में बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या ट्रंप एक नए धोखे की तैयारी में है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए हुए समझौते की घोषणा ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके जन्मदिन पर एक बेहद ही शानदार तोहफा दे दिया। हालांकि यह काफ़ी अनिश्चितताओं में लिपटा हुआ है। समझौते का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल जहाज़ों के लिए खुल जाएगा। अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों की नाकामियों के उलट उन्होंने एक बेहतरीन समझौता करा दिया है जो पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा लाएगा। ये ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है। खैर, अपनी तारीफ तो वो हमेशा ही करते रहते हैं। अब देखिए, बेशक इस तरह की बढ़ा चढ़ा कर की गई बातें ट्रंप के लिए नई नहीं हैं। पिछले साल गाजा युद्ध खत्म करने वाले समझौते को लेकर उनके हमेशा के लिए शांति और ईमान, उम्मीद, ईश्वरीय शुरुआत के दावे भी इतने ही बड़े थे, जबकि ज़मीनी हकीकत इन दावों से काफ़ी दूर थी। इस तरह के बड़े दाव वाले कूटनीतिक समझौते में कामयाबी या नाकामयाबी आमतौर पर बारीकी ब्योरों पर निर्भर करती है और यहाँ वही ब्यौरा बहुत कम उपलब्ध है। अब देखिए, एक रिपोर्ट में दिए गए इंटरव्यू में दावा ये किया गया कि उपराष्ट्रपति जो डी वेंस ने कहा था कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। यह बात इस समझौते में शामिल है और अमेरिका इसके पालन की पुष्टि भी करेगा। इनमें से कुछ बातें आगे की बातचीत और मौजूदा युद्ध विराम को 60 दिन बाद बढ़ाने के दौरान होने वाली तकनीकी वार्ताओं में तय की जाएंगी। लेकिन अगर दशकों से ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटाने के लिए किए गए प्रयासों से कुछ साफ हुआ है तो वो ये है कि कोई गारंटी नहीं होती, चाहे अमेरिका को ये समझौता एमओयू में कितना भी भरोसा क्यों ना हो। मानो इस बात को और स्पष्ट करने के लिए ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी किया था। अगर आपको याद हो, अंतिम बातचीत को तब तक टाल दिया जाएगा जब तक समझौता ज्ञापन के तहत दूसरे पक्ष की प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं किया जाएगा। वे प्रतिबद्धताएं क्या हैं वो समझिए और ईरान उनकी क्या व्याख्या करता है ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए, इससे ये तय होगा कि यह समझौता टिकेगा या फिर नहीं। ऊर्जा बाजार के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर तक तुरंत लौटने की संभावना नहीं है। बड़ी संख्या में फंसे तेल टैंकर्स को हटाने, बारूदी सुरंगों को साफ करने और सामान्य तेल आपूर्ति उत्पादन बहाल करने में कोई सप्ताह लग सकते हैं। आधिकारिक हस्ताक्षर होने में अभी कई दिन बाकी हैं। अब ऐसे में ईरान और अमेरिका के पास समझौते की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अहम बिंदुओं पर सहमति बनाने का समय है, लेकिन इसके टूटने की आशंका भी बनी हुई है। यह हमेशा से 3 पक्षों वाला युद्ध रहा। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा है कि वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज थे क्योंकि उन्होंने इस सप्ताह लेबनान में हमले करने का आदेश दिया था। ट्रंप का मानना था दरअसल कि इससे लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका ईरान समझौता पटरी से उतर सकता था। लेकिन अगर इजरायल लेबनान में नए सैन्य अभियान शुरू करता है तो ईरान फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का फैसला भी कर सकता है और एक बार फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकता है। पानी आपको बताते हैं आखिर सबसे ज़्यादा वजह क्यों बन चुका है। दरअसल वेंस ने यह भी माना है कि युद्ध ने ऊंची ऊर्जा कीमतों, उनसे जुड़े आर्थिक असर की वजह से कई अमेरिकियों को परेशान किया। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ईंधन कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। तेल के दाम कितनी जल्दी कम होते हैं और आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे अमेरिकियों के लिए या कितनी जल्दी राहत के रूप में दिखाई देगा, इससे काफ़ी हद तक यह तय होगा कि नवंबर के मध्यावधि चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी पर दबाव जो है वो कितना बढ़ेगा या फिर कितना कम होगा। अब देखिए, हालिया पोल्स के मुताबिक ट्रंप और उनकी पार्टी को जनता की बढ़ती नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यूगो सर्वे में पाया गया कि
63% अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने के उनके तरीके से असंतुष्ट लोग हैं, जबकि 57% लोगों का मानना यह है कि अर्थव्यवस्था और इसके साथ साथ बिगड़ती जा रही है। अब देखिए, कम से कम इतना तो है कि समझौता जारी संघर्ष से पैदा हुए कुछ आर्थिक दबाव को कम करने में मदद कर सकता है ये। अब भले ही इसे पूरी तरीके से खत्म ना कर सके, अगर पेट्रोल की कीमतें वास्तव में गिरना शुरू होती हैं तो यह अमेरिकियों के लिए इस बात का ठोस संकेत हो सकता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं या जंग शुरू होने से पहले जैसी स्थिति है उसकी ओर इशारा बढ़ाया गया है। ये एक अहम कदम माना जाएगा। अब भले ही ट्रंप के बड़े लक्ष्य फिलहाल पूरे नहीं हुए और उन्हें अपने देशों में अब भी राजनीतिक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री की अगर हम बात करें, काजिम ने सरकारी टीवी को फोन पर पुष्टि की थी कि अमेरिका के साथ समझौता अंतिम रूप ले चुका है और स्विट्जरलैंड के इस पर आधिकारिक हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद है। देखिए, ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाले एक समझौता ज्ञापन के मसौदे को ब्यौरा प्रकाशित करने का दावा किया था। हालांकि इन बिंदुओं की आधिकारिक पुष्टि अभी किसी भी देश ने नहीं की है। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार मसौदे में ये बातें शामिल हैं, वो सुनिए। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्ध विराम, अमेरिका की ओर से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता, 30 दिनों के भीतर ही अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, 30 दिनों के भीतर ही ईरानी व्यवस्थाओं के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 अरब देने की योजना, ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर लगे प्रतिबंध पूरी तरीके से समाप्त करना, परमाणु हथियार नहीं बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता, अमेरिका की ओर से क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाने और नए प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रतिबद्धता। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने यह भी दावा किया कि अंतिम वार्ता तब तक शुरू नहीं होगी जब तक ईरान की फ्रीज हुई संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा जारी नहीं कर दिया जाता, ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध निलंबित नहीं कर दिए जाते और नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त नहीं होती। रिपोर्ट में दावा है कि अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दी जाएगी। अब आप समझिए, नेतन्याहू की सबसे बड़ी दिक्कत आखिर क्या है। देखिए, उनकी पूरी रणनीति ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रही है, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान के साथ समझौता कर लिया तो इजराइल के सामने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। दूसरी तरफ नेतन्याहू अगर अमेरिका ईरान समझौते का विरोध करते हैं तो उनका टकराव सीधे ट्रंप प्रशासन से हो जाएगा, जो इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार रहा है। यानी एक तरफ समझौता स्वीकार करने पर घरेलू राजनीति में आलोचना झेलनी पड़ेगी, तो दूसरी तरफ विरोध करने पर वाशिंगटन नाराज हो जाएगा, यानी कि ट्रंप। और यही वजह है कि विश्लेषक मौजूदा स्थिति को नेतन्याहू के लिए सांप छछूंदर वाली स्थिति बता रहे हैं। अब देखिए, हालांकि ट्रंप इस समझौते को बड़ी कूटनीतिक सफलता मान रहे हैं, लेकिन इजराइल में विरोध के स्वर तेज होने लगे। फिलहाल इतना तो तय है कि अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों ने इजराइल को असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और नेतन्याहू पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरफ से दबाव है। और यही वजह है जिस समझौते को ट्रंप अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, वही इजराइल की राजनीति में नई उथल पुथल का कारण बन सकता है।